95 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 96। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है यदि a का x प्रतिशत b के y प्रतिशत के बराबर है तो b का z प्रतिशत कितना होगा। a का x प्रतिशत, a का x प्रतिशत इक्वल टू b के y प्रतिशत के बराबर है, b के y प्रतिशत के बराबर है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत है, यहाँ पे प्रतिशत है, तो दोनों जगह से हम प्रतिशत मिटा सकते हैं, क्योंकि अभी हम बटे में 100 करेंगे और बटे में 100 करेंगे तो 100 से 100 कटेगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट मिटा दिए। तो ये हो जाएगा b a के नीचे लिखेंगे, x को y के नीचे लिखेंगे, तो ये होगा a बाई b इक्वल टू y बाई x। a की वैल्यू y आई और b की वैल्यू x आई। अब देखिए कह रहा है b का z प्रतिशत कितना होगा। b का z प्रतिशत पूछ रहा है कितना होगा, तो b कितना है, b है x, तो b के स्थान पे हम x लिखेंगे और z प्रतिशत बटे 100 लिखेंगे। तो देखिए ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन दिया है yz प्रतिशत, yz बाई x प्रतिशत ऑफ a। तो यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे और यहाँ पे ऑफ है, ऑफ का मतलब का गुणा होगा, तो ये कितना आएगा a/z। तो ये हो जाएगा a/z बटे x इंटू 100। तो ये नहीं मिल रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा कह रहा है zx बटे y, zx बटे y प्रतिशत ऑफ a, प्रतिशत ऑफ a। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत है, बटे में हम 100 लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे ऑफ a, ऑफ का मतलब गुणा होता है, a की वैल्यू कितनी है y है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे, तो y से y कटेगा, तो क्या आ गया zx बटे 100। और यही तो आ रहा है इसमें zx बटे 100, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y किसके बराबर है, y किसके बराबर है। 1 घंटा का y, 1 घंटा का y प्रतिशत, 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है, 1 मिनट 12 सेकेंड है। तो यहाँ देखिए y को हम यही रखेंगे, y प्रतिशत यही रहेगा और 1 आवर को हम इसके नीचे लेके जाएंगे, तो यहाँ से 1 आवर को हम मिटा सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 1 आवर। तो सबको हम 1 में चेंज करेंगे, ये मिनट में है तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, आवर है तो आवर को भी हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 1 आवर है, तो 1 आवर को जब हम सेकंड में चेंज करेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड गुणे 60। अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट है और 12 सेकंड है, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड और 12 सेकंड ये, तो 60 और 12 कितना हो जाएगा 72 सेकंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 72 सेकंड, ये भी सेकंड में आया है, तो सेकंड से सेकंड कटेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे y प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब बटे में 100, बटे में 100 लिखेंगे, तो 100 का गुणा 72 में होगा, तो यहाँ पे हम 72 गुणे 100 लिखेंगे, तो ये आ गया y इक्वल टू इतना। अब इसी को काटना है, तो 2 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा और 36 और 36 दूना 72, तो y इक्वल टू 2। ये 2 आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है और 24 में जीत हासिल करती है, तो टीम की जीत का प्रतिशत क्या है। तो कह रहा है एक सत्र में 40 गेम खेलती है, एक सत्र में
40 गेम है, 40 में से वो 40 है और 24 में जीत हासिल करती है। तो 24 में जीत हासिल करती है, प्रतिशत निकालना है तो गुणे हम 100 लिखेंगे। तो ये 0 से 0 कटेगा, 4 1 4 4 6 24, 10 का गुणा 6 में होगा तो ये 60%। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक संख्या के दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो संख्या क्या है? तो इसमें संख्या बतानी है और दो भाग है। तो मान लीजिए एक भाग x है और दूसरा भाग y है। तो कह रहा है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80%, तो ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। तो पहले भाग का 80% है, 80% लिखे। फिर कह रहा दूसरे भाग के 60% से, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, 3 अधिक है तो 3 जोड़ दिए, यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। अब देखिए जब इसको हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, यहाँ पे -y इसको हम लिखेंगे और ये 3 को हम यही रहने देंगे, बस केवल हम y को बराबर के इधर लेके आएंगे। तो ये माइनस में होगा, -y इंटू 60% इक्वल टू 3 होगा। ये तो पहला समीकरण आ गया। फिर दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का यानी कि y का, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से। पहला भाग x है, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, 6 अधिक है तो 6 अधिक कर दिए, यहाँ पे हम बराबर का निशान लगाएंगे। अब देखिए जब हम इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा और 6 को हम यही रहने दें, तो ये हो जाएगा -x का 90% और ये बराबर 6 होगा। तो सब में प्रतिशत है तो बटे में हम 100 लिखेंगे, बटे में 100, यहाँ भी 100 लिखेंगे और यहाँ भी 100 लिखेंगे। अब देखिए 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा तो ये 10 बचा। जब हम 10 का एलसीएम लेंगे या 10 कॉमन लेंगे तो 1/10 बाहर आएगा, तो 10 का गुणा 30 में होगा, 10 का गुणा 3 में होगा तो ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे, तो यहाँ से हम 100 मिटा सकते हैं और यहाँ से 0 भी मिटा देंगे। तो ये आपका पहला समीकरण आ गया। अब यहाँ से भी 0 और 0 कैंसिल होगा, यहाँ से भी 0 और 0 कैंसिल होगा, तो ये बटे में 10 है, ये भी 10 है, तो 10 को हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद 10 का गुणा 6 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 60 और यहाँ से हम 100 मिटा सकते हैं, यहाँ से 0 भी मिटाएंगे। अब ये समीकरण आपका बन गया, 2 समीकरण बन गए। दोनों समीकरण को हल करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे y है, तो x को हम x के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम -x लिखेंगे, -9x, या फिर ऐसे लिखेंगे -x9। तो ये समीकरण हल करना है, तो इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 का गुणा हम 60 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 36, 360, माइनस में आएगा क्योंकि इसके सामने माइनस है, और इसका गुणा हम इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 × 24, 240। तो ये घटाना है उसमें से, यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, तो इसको हम जब हल करेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 360 और 240 कितना आएगा, 600 आ गया। अब इसका गुणा इसमें होगा तो 9 × 6 = 54, माइनस है माइनस माइनस प्लस होगा, फिर 8 × 28 = 64, तो इसमें से 64 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये जो 10 आया
10 से हम भाग देंगे 600 में, तो 0 से 0 कटेगा, ये 60 आ गया। 60 किसकी वैल्यू आई है? 60 x की वैल्यू आई है। जो भी यहाँ पे रहेगा वो x की वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखेंगे? 60 रखेंगे। 60 गुणे 8, 60 गुणे 8, तो 6 8 48, 480 है। 480 तो बराबर के उधर जाएगा 480, तो 30 घटेगा। 30 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 450। तो 450 को जब हम 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, 75 आएगा। तो y की वैल्यू y इक्वल टू 75। तो अब कह रहा है संख्या ज्ञात करें, संख्या निकालना है। संख्या कौन कौन सी है? x और y है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, x प्लस y। तो ये 60 है और 75 है, कितना हो जाएगा? 135। 60 और 75 को जोड़ेंगे तो संख्या मिल जाएंगी 135। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा? उस संख्या का 80%, मान लीजिए कोई संख्या है x है, संख्या को हम x माने हैं। कह रहा है एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है, तो संख्या x है, 15 घटाएंगे तो 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाता है, घटकर 80% हो जाता है। तो यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, बटे 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो ये हो गया 4x बटे 5। तो x को हम एक तरफ करेंगे, तो ये x है माइनस 4 बटे 5 x होगा। ये बराबर के इधर आएगा, माइनस में होगा, और ये बराबर के उधर जाएगा, गिनती है तो प्लस में होगा। तो ये हम एलसीएम लेंगे तो 5x आएगा। 5x में से 4x घटाएंगे तो कितना आएगा? 1x आएगा, बटे 5 इक्वल टू 15। तो x का गुणा 5 का गुणा 15 में कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? x इक्वल टू 15 बचे 75। संख्या कितनी आई? 75। फिर कह रहा है उसमें उस संख्या का 40% कितना है? किस संख्या का? 75 का 40%। तो 75 का जब हम 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 40 बटे 100, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 1 4, 4 दहा में 40। तो 10 का गुणा 3 में कराएंगे तो ये 30 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या का 17% कम, मान लीजिए कोई संख्या x है, संख्या x है, तो कह रहा है किसी संख्या का 17% कम करने पर, तो 100 था और 17% कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 83 आ जाएगा। 83% किसके बराबर है? 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, 498 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रतिशत है, बटे हम 100 लिखेंगे। अब देखिए 83 का पहाड़ा तो याद नहीं है, तो इसको कैसे काटेंगे? तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए? 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 8 आ जाए? 6 बार पढ़ेंगे। 3 छक 18 होता है, तो इकाई अंक हमको 8 मिल रहा है। तो 83 1 के 83 और 6 बार ले जाएंगे तो 498 आ जाएगा। तो 100 का गुणा 6 में कराएंगे तो कितना आएगा? संख्या की वैल्यू 600 आएगी। और ये पूछ रहा है संख्या ज्ञात करें, x इक्वल टू 600। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, यदि a c से 50% अधिक है और b c से 25% अधिक है, तो a b से कितना प्रतिशत अधिक है?
ए और बी, ए बाई बी। तो कह रहा है ए सी से, सी मानेंगे इसको, ए सी से, तो मान लीजिए सी 100 था, तो ए सी से 50% अधिक है, तो 50% अधिक होगा, कितना होगा ए 150 होगा। फिर और बी सी से 25% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, तो सी का 100 था और 25% अधिक करेंगे तो कितना होगा 125 होगा। 125 निकालना क्या है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम तीनों का रेशियो निकालेंगे, ए बी और सी का। तो 0 से 0 कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। तो यहाँ पे देखिए सी और सी मिल रहा है, लेकिन गिनती तो नहीं सेम है ना, तो इसको हम सेम करेंगे। तो ये 2 है और ये 4 है, तो 4 करने के लिए हम इसमें कितने से गुणा कराएं, 2 से। तो 2 से ऊपर भी गुणा कराएंगे, 2 से नीचे भी, तो ये आ जाएगा 6 और 2 दूना 4। अब सी की वैल्यू सेम आ गई ना, तब रेशियो निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की वैल्यू 6 है, 6 लिखेंगे, बी की वैल्यू 5 है, 5 लिखेंगे, रेशियो सी की वैल्यू 4 लिखेंगे। तो कह रहा है ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, से किसके साथ आ रहा है, बी के साथ आ रहा है, और कितना अधिक है, 1 अधिक है। जिसके साथ से है वो वाली गिनती हम नीचे लिखेंगे, तो बी के साथ से है तो बी वाली गिनती हम नीचे लिखेंगे, गुणे 100, 5 एके 5, 5 दूनी 10, 20%। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो। 160 के 15% में, 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि, मान लो x जोड़ देंगे, x जोड़ेंगे, कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर है, 25% के बराबर है। तो दोनों को हम बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत है, बटे 100 लिखेंगे, यहाँ पे प्रतिशत है, बटे 100 लिखेंगे। तो 25 एके 25, 25 चौका 100, 4 एके 4, 4 छक 24, और 0 से 0 कटेगा, 5 यानी 15, 5 दूनी 10, 2 एके 2, 2 8 16, 8 त्रिक 24, और ये 60 है। 24 प्लस x इक्वल टू 60। तो 24 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, तो 60 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 में से 24 घटाएंगे तो आ जाएगा 36। और पूछ क्या रहा है, हाँ यही पूछ रहा है, x की वैल्यू 36 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक संख्या जब 10% घटाई जाती है तो परिणाम 30 आता है, तो संख्या क्या है। एक संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है x है, संख्या को हम x मानेंगे। एक संख्या जब 10% घटाई जाती है, संख्या x है, कह रहा है एक संख्या जब 10% घटाई जाती है, तो कुल 100 था, 100 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। x का 90% किसके बराबर है, 30 के बराबर है, 30 के बराबर कर दिए। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लगाएंगे, तो 30 एके 30, 30 तिहाई 90, तो इसका गुणा इधर होगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 100 बटे 3, या तो फिर इसको 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 35 सही 1/3%। फिर अगला क्वेश्चन, x का 15% y के 20% के बराबर है, तो x रेशियो y क्या होगा। x रेशियो
y, x का 15%, x का 15%, x का 15% y के 20% के बराबर है, y के 20% के बराबर है। तो बराबर कर दिए, तो यहाँ दोनों जगह प्रतिशत है, तो यहाँ से हम मिटा देंगे प्रतिशत, और ये यहाँ पे आएगा और गिनती यहाँ जाएगी। तो x बटे वाई इक्वल टू 20/15, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15। तो पूछ रहा है x रेशियो y, x की वैल्यू कितनी है 4 है और y की वैल्यू 3 है। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक परीक्षा में A को B से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, B को C से 10% कम अंक प्राप्त हुए और C को D से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि D को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हो तो A को कितने अंक प्राप्त हुए? तो देखते हैं इसको। कह रहा है A को B से 25% अधिक अंक, A को B से 25% अधिक अंक, तो B का 100 था, तो 25% अधिक कितना होगा? 125 होगा। फिर कह रहा है B को C से 10% कम अंक प्राप्त हुए, B को C से 10% कम अंक, तो कितना होगा? 90 होगा। फिर कह रहा है C को D से 25% अधिक अंक प्राप्त हुआ, C को D से 25% अधिक अंक, 125 होगा C का। अब देखिए ये तो A का आया, तो इसको हम काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौका 100, और यहाँ से 0 0 कटेगा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, तो ये कितना आया? 5/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4, और इसको 9/10 लिखेंगे, और इसको भी 5/4 लिखेंगे, 5/4। अब देखिए A दिया है B और A B C D, तो तीनों का रेशियो निकालेंगे पहले, A B C अनुपात D, तीनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे? हम Z बना लेंगे, ये ऐसे Z बनाएंगे। तो Z बनाएंगे तो A के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? A का गुणा B का गुणा C का गुणा, तो 5 9 45, 45 का गुणा 5 में कराएंगे तो 225 आएगा, 225। और B का कैसे निकालेंगे? B का निकालेंगे BBC, तो B का गुणा, B को 2 बार गुणा करेंगे, मतलब 9 9 81, और C का कितना है? 10 है, तो 81 का गुणा 10 में कराएंगे तो 810 आएगा। फिर C का गुणा कराएंगे तो CCB, यहाँ पे 2 बार C का गुणा कराएंगे तो 25 25 चौका 100, ये B 25 25 को 9 से गुणा कराएंगे। और D का गुणा कैसे कराएंगे? इन सब का 4 का गुणा 10 में कराएंगे तो 40, 40 का गुणा 4 में कराएंगे 160, D की वैल्यू 160 आई। अब देखिए कह रहा है D को 500 रुपए में से 320 अंक प्राप्त हुए, 320 अंक प्राप्त हुए, तो A को कितने अंक प्राप्त हुए? A का पूछ रहा है। D और A की बात हो रही है, B C की बात तो हो ही नहीं रही है, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं निकाले। आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे A की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 320 है, तो कितना गुना है ये? 160 कितना गुना है? 2 गुना है, तो 2 से गुणा कराएंगे तो इतना मिल जाएगा। तो यहाँ भी हम 2 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, 450। पूछ रहा है A को कितने अंक प्राप्त हुए? A को 450 अंक प्राप्त हुए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है?
एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है। मान लीजिए कोई संख्या है x है, x संख्या को 22.5% बढ़ाया जाएगा। तो 100 में हम 22.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 122 सही 1/2% आएगा। फिर कह रहा है तो वह 98 हो जाती है। कितना? 98। तो संख्या निकालना है यानी कि x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 245/2 और ये प्रतिशत है तो गुणे हम 100 लिखेंगे इक्वल टू 98। तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 दूनी 10, 20 आ गया। ये 49 को 98 49 और 98 को काटेंगे तो ये 49 1 49, 49 दूना 98, तो 2 20 दूना 40, 40 दूना 80। तो संख्या कितनी आई? 80 आई। और वही पूछ रहा है, कह रहा है संख्या क्या है? 80 है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। एक संख्या के 75% में, मान लीजिए कोई संख्या x है, उसके 75% में 75 जोड़ दिया जाता है। ठीक, फिर कह रहा तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। प्राप्त परिणाम उसी संख्या के, तो संख्या क्या माने हैं? x माने हैं, तो उसी के बराबर होगा यानी कि x के बराबर होगा। तो पूछ रहा है उस संख्या का 40% ज्ञात करें। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। 25 या 75, 25 चौका 100, और ये हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3x/4। तो इतने का काम तो खत्म हो गया। तो ये आया, ये बटे 1 करेंगे, 4x होगा। 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा? 1x आएगा। 1x/4 यानी कि x/4। x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 का गुणा हम इधर कराएंगे, गुणे 4। x की वैल्यू 75 गुणे 4 आ गया। तो कह रहा उस संख्या का 40% क्या होगा? संख्या तो हम x ही माने हैं, तो इसी का 40% निकालना है। गुणे 40/100, तो 0 से 0 कटेगा और 5 दूनी 10, 5 1 के 5, 5 25, 2 1 के 2, 2 दूना 4। तो ये 15 चौका 60 होगा। 60 का गुणा 2 में कराएंगे तो 120। ये आपका आंसर आ गया 120। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए? 320 के 10% में, 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए? तो मान लीजिए x जोड़ दें, तो कह रहा है परिणाम 230 के 30% के बराबर है। 30% के बराबर है। तो यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। यहाँ से भी प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, 0 0 0 0। इसका गुणा 3 से कराएंगे तो 23 3 69 होगा। और ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो 69 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा? 37 आएगा। x = 37। और यही पूछ रहा है आपसे, कह रहा कितना जोड़ा जाए? तो 37 जोड़ा जाएगा उसमें। फिर अगला क्वेश्चन, यदि x y से 20% कम है तो y - x/y और x/x - y का मान ज्ञात करें। x y से 20% कम है, x y से 20% कम है। तो मान लीजिए x 100 था, 20% कम करेंगे तो x कितना होगा? 80 होगा।
तो इसको काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 चौका 2 पंचे 10। तो कह रहा है y माइनस एक्स बटे y और x बटे x माइनस y। अब देखिए इसी में हम सबकी वैल्यू रख देंगे। तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है, और x की वैल्यू 4 है। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और y की वैल्यू 5 है, 1 बटे 5। फिर यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू कितनी है, 4 है। x माइनस y कितना है, x 4 है और y 5 है। तो घटाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा। बड़ी संख्या 5 है तो इसलिए माइनस लगाएंगे, तो ये आ जाएगा -4।